तो जो भी भाई साहब ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज राजनीति से हट के जरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये भारत की बात हो रही है। तो भारत में सब एक है, तो सबकी बात करते हैं, शुरुआत करते हैं शुरू से। भारत का ग्रोथ हो रहा है, लगभग 47% ग्रोथ हुआ है भारत का। सबको पीछे छोड़ दिया है, चाइना अमेरिका जो अपने आप को 30 मार्खा समझते थे, उन सबको भारत ने पीछे किया। किस वजह से पीछे किया है, क्या वजह रही है, आपको बता दें। जहां कोरोना काल में सबकी स्थिति डाउन हो रही थी, वहां भारत कुछ शायद पीछे से प्लान कर रहा था। सत्ता किसी की भी हो, भारत का ग्रोथ होना चाहिए, और ग्रोथ हुआ है। आपको बता दें किस चीज में हुआ। गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आसान शब्दों में हम आपको बता दें, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। गुड्स यानी कि जो हम अपने देश में ही बनाते हैं, और सर्विस यानी आप समझ सकते हैं सर्विस देना किसी देश को। उसके अंदर क्या आता है, हमने पहली बार 50 बिलियन का कृषि में एक्सपोर्ट किया है। टोटल आपको बता दें कि लगभग 420 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया है, जो पहली बार हुआ है हमारे देश में। और इसी वजह से पूरे विश्व को हमने पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि इसका फायदा कैसे हुआ, हम ये भी बता देते हैं। तो जहां यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही थी, वहीं भारत को फायदा हो रहा था, क्योंकि यूक्रेन और रशिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता था अनाज। ब्रेड कंट्री कहा जाता था, पर भारत ने इसका पूरा फायदा उठाया। या फिर ये कहें कि भारत से सबने मदद मांगी, और भारत ने सबको मदद भी दी है, क्योंकि अनाज हम मुफ्त में नहीं दे रहे, पर जिसको जरूरत है हम उसे दे रहे हैं। अब आगे भी बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और कुछ लोगों के मन में एक घटिया सा सवाल आ रहा होगा। सवाल ये है कि भैया भारत ग्रोथ तो कर रहा है, पर रुपया लगातार डॉलर के आगे गिरता जा रहा है। तो मूर्खों, थोड़ा समझो और राजनीति मत घुसेड़ना, इसमें फिर से बता रहे हैं, क्योंकि राजनीति घुसेड़ेंगे तो दोनों पक्ष अलग हो जाएंगे। तो कहा भारत की सोच के साथ चलिए। चाइना का नाम आपने सुना? जी हाँ, बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई सामान तो चाइना से जुड़ा जरूर होगा। आप दिन भर देश को गाली उस देश को गाली बकते होंगे, और सामान उसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मजबूरी है। आसान शब्दों में, क्योंकि मजबूरी है, इसलिए हम उसका सामान इस्तेमाल करते हैं। तो जी हाँ, मेकिंग इंडिया का आपने नाम सुना है? मेकिंग इंडिया के तहत जहां भारत खुद चीजें बनाकर एक्सपोर्ट कर रहा है। अब मैं मोबाइल की बात कर लेता हूँ। मोबाइल कीपैड जो आपने शायद चलाना ही छोड़ दिया होगा। आपको बता दें, मेरे पास एक छोटा सा डाटा है मोबाइल कीपैड के मामले में। 2020 से 2021 में लगभग 207 करोड़ रुपए का व्यापार करता था कीपैड मोबाइल का, और आज के डेट में लगभग 1496 करोड़ का व्यापार किया। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भैया 4G 5G का जमाना है, और बाकायदा कीपैड कौन इस्तेमाल करता है। तो हमने कहा चलो थोड़ी सी रिसर्च कर लेते हैं, हमारे काम भी आएगी और शायद आपके काम भी आ जाएगी। क्योंकि न्यूज में तो सिर्फ यही दिखाया जाएगा कि कीपैड फोनों का एक्सपोर्ट किया है, और किसको किया है ये भी समझना जरूरी है। तो कुछ देश है, जैसे कि दक्षिण एशिया है, अफ्रीका है, और मध्य पूर्व यूरोप के एरिया है, जहां पे कीपैड फोनों का इस्तेमाल होता है, वहां पर हमने एक्सपोर्ट किया है। तो कहीं ना कहीं इससे तो आप समझ सकते हैं ग्रोथ कितनी तेजी से हुआ है। थोड़ा और बात कर लेते हैं समझने की। आप धूप में निकलते होंगे, चश्मा जरूर पहनते होंगे। चश्मा, जी हाँ बिल्कुल, आप तो स्मार्ट बनने के लिए लड़कियां भी पहनती हैं, लड़के भी, हम जैसे लोग भी पहनते हैं। तो चश्मा जब हम पहनते हैं तो उसका भी ग्रोथ हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि हमने देश में बनाया है मेकिंग इंडिया के तहत। मेकिंग इंडिया का जो बार बार विपक्ष पार्टी घुसेड़ती है कि भाई बहुत गलत हो रहा है, या फिर इससे क्या हो पाएगा, फिर वही बोल रहे हैं कि राजनीति मत घुसेड़िए, इससे फायदा कितना हो रहा है ये देखिए। सिर्फ फायदा ही देखिए अपने देश का। और फायदा ये हुआ है कि लगभग 167 करोड़ का फायदा हुआ है, फिर एक्सपोर्ट कर पाए हैं हम, और लगातार हम एक्सपोर्ट भी करते जा रहे हैं। और टारगेट बता दे रहे हैं भाई साहब, ये तो 2000 इस समय जो 2022 चला इसका टारगेट है। 2023 में जो टारगेट फिक्स किया है, लगभग 450 से 500 बिलियन डॉलर का टारगेट फिक्स है। यानी इतने का तो भैया हम एक्सपोर्ट करेंगे। शायद कुछ देश ये वीडियो देखकर चिढ़ जाए, बेशक हमारी लैंग्वेज समझ में ना आ जाए, पर कुछ बातें तो समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमारा भारत ग्रोथ कर रहा है। ऐसा हम हवा में नहीं बोल रहे, ये हमारे पास डाटा है। अब आपको लग रहा होगा कि हो सकता है कोई पार्टी दिखाने के लिए डाटा दिखा दी, क्योंकि एक एक चीज का आंकड़ा होता है, और डाटा आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट का जमाना, शायद आपको सस्ते में इंटरनेट मिल रहा होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि भारत ग्रोथ कर रहा है, और इसी वजह से सस्ता इंटरनेट भी मिल रहा है। बता दें कि कुछ चीजें महंगी हो गई, उसको इग्नोर करिए। फिर आप आगे आ जाते हैं। 3 चीज से ग्रोथ हो रहा है हमारे देश में। पहला, प्राइमरी सेक्टर से, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर से, उसके बाद तीसरा टर्सरी सेक्टर से। अभी तीनों को हम किस तरह डिवाइड करते हैं और कैसे बता पाए हम आपको आसान शब्दों में। पहला, प्राइमरी सेक्टर, जहां पर हम खुद का मतलब खुद का प्रोडक्शन से पत्थर हुआ, अनाज हुआ, या कृषि व्यापार में जो हम खुद उगाते हैं, खुद बनता है हमारे देश में, उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी यानी कि सेकंड लेवल पे, यानी कि जो चीजें हम बनाते हैं,
लाइक फ़ोन हुआ, ये सब सर्विस हुई, हम एक्सपोर्ट करते हैं बनाकर, जो दूसरे देश वाले इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो हमारा सेक्टर आता है, इसमें हम उनकी सेवाएँ देते हैं, सेवाएँ, सर्विस ओनली। तो इस तरह से हमारा लगातार ग्रोथ हो रहा है। तो फ़ायदा कहीं न कहीं हमने जो मेहनत करके, जो आप कहते हैं ना कि भई हमारे देश के पीएम वहाँ घूमने गए, इतना पैसा बर्बाद कर दिया, वहाँ घूमने गए। सोचिए, एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जब आप किसी रिलेटिव के घर नहीं पहुँचते, यानी कि कई सालों तक आप उसके घर कभी गए नहीं हैं और आपके घर कोई प्रोग्राम है और आपने उन्हें फ़ोन करके बुलाया, तो एक कॉल पे कभी नहीं आएँगे। बार-बार आपको उन्हें मनाना पड़ेगा कि भाई साहब आइए, वो भी अपने नखरे दिखाएँगे, भाई साहब हमारे पास तो कभी आए नहीं, आपने एक कॉल पे आपके पास कैसे पड़ा? यही स्थिति है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री घूमने नहीं जाते हैं, वो मिलने जाते हैं, और जब-जब किसी देश में गए हैं, उससे फ़ायदा ज़रूर हुआ है। अब हमारा फ़ायदा हाल ही में फ्री टैक्स वाला था, आपको पहले भी वीडियो हमने दिखाई थी, नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल में देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ हमारा जो टैक्स फ्री है, मतलब कि हम सामान जो देंगे और वो जो सामान देंगे उसमें टैक्स नहीं लगेगा। इनडायरेक्टली जब टैक्स नहीं लगेगा तो टैक्स काफ़ी बचेगा और ज़्यादा हम व्यापार कर पाएँगे उन देशों के साथ। तो कुल मिला के आपको आसान शब्दों में चीज़ अगर समझ में आ गई, तो फिर से हम बता दें कि अगर रुपए गिर रहे हैं हमारे देश के, और पर एक्सपोर्ट भी तो कितना हो रहा है, ये भी तो देखिए। तो कुल मिला के हमारा फ़ायदा हो रहा है। आज बिज़नेस बेशक हम ₹20 का कर रहे हैं और बेशक हम ₹20 ही रुपए कर पा रहे हैं और हमें प्रॉफ़िट ₹2 का हो रहा है, और वही बिज़नेस कल के समय में हम ₹50 करें, तो कहीं न कहीं प्रॉफ़िट हमें ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे हम, उससे ज़्यादा तरक्की होगी हमारे देश में। तो आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, तो यही है आत्मनिर्भर। तो चिढ़िए मत, गर्व से कहिए कि हम भारत में रहते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को आगे शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो को देख पाएँ। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।